हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सिंपल एंड्रॉयड ट्यूटोरियल में आई विल शो यू हाउ यू कैन यूज शेयर प्रेफरेंस। तो आप जैसा कि देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे हम एक काफ़ी सिंपल सा ऐप डिज़ाइन करने वाले हैं। और इस ऐप में फंक्शन क्या रहेगा, आप यहाँ पे नाम डालोगे और जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे then we will save the name in the shared preference. And similarly, if you are clicking on the retrieve button, then we will take the name from the shared preference and we will show it here in the text view. So let's go ahead and see how we can do this type of implementation in Android. और guys, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस सेव बटन का आईडी दे रखा है सेव बटन, और सिमिलरली इस रिट्रीव बटन का आईडी मैंने दे रखा है रिट्रीव बटन, और इस एडिट टेक्स्ट का दे रखा है ईमेल एडिट टेक्स्ट, और इसका दे रखा है नेम टेक्स्ट व्यू। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगा रेफरेंस क्रिएट करने में, because using the id only we can take the data, we can take the name from the edit text field, and then we will save the same name in the shared preference, so we need the id here. तो गाइस, सबसे पहले तो शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करने के लिए हमें एक शेयर्ड प्रेफरेंस जो कि क्लास होता है एंड्रॉयड में इनबिल्ट होता है, उस क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और वो ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है, यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हो, फिर यहाँ पे गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स पास करना होता है। पहला पैरामीटर होता है नेम। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस होता क्या है। शेयर्ड प्रेफरेंस एक वन ऑफ द वे है टू सेव द डेटा इन द डिवाइस लोकल मेमोरी। और ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली की वैल्यू पेयर पे काम करता है। आपको एक की देना है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका एक वैल्यू देना है। सपोज की ले लेते हैं नेम, और नेम के करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू देंगे वार्मोड्रॉइड। तो इधर नेम हो गया, वो की हो गया, और जो वार्मोड्रॉइड हो गया वो वैल्यू हो गया। तो ये ऐसे काम करता है। और ये जो की पेयर वैल्यू जहाँ पे सेव होता है उस फाइल का नाम हम यहाँ पे पास करते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया और यहाँ पे नाम डाला माई प्रेफ। तो अभी एंड्रॉयड क्या करेगा, एंड्रॉयड माई प्रेफ करके एक फाइल बनाएगा, एक XML फाइल बनाएगा। उस XML फाइल में हम जो भी की वैल्यू पेयर डालेंगे वो सेव करेगा। तो इस तरह से आप कितने भी XML फाइल क्रिएट कर सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे माई प्रेफ डाला तो ये एक माई प्रेफ नाम का एक फाइल क्रिएट होगा। आप कुछ और भी डाल सकते हो तो वो दूसरा फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मोड हम यहाँ पे प्राइवेट दे देंगे। मोड प्राइवेट मतलब क्या होता है कि ये जो भी हम माई प्रेफ करके जो फाइल XML फाइल क्रिएट होगी वो फाइल और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, और कोई भी एंड्रॉयड ऐप वो फाइल एक्सेस नहीं कर सकता है। वो फाइल सिर्फ हमारे ऐप के लिए ही क्रिएट होगा। तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ प्राइवेट फाइल। नाउ लेट्स क्रिएट अ बटन रेफरेंस। तो इधर सेव बटन पे जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो हमें एडिट फील्ड से नेम लेना है और सेव करना है। तो उसके लिए मैंने सेट क्लिक ऑन क्लिक लिस्टनर क्रिएट कर लिया सेव बटन का। और यहाँ पे अब नेम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और एडिट टेक्स्ट फील्ड यहाँ से आईडी ईमेल एडिट टेक्स्ट। तो आप देख सकते हो गाइस आईडी हम कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से टेक्स्ट और फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जो नेम वेरिएबल है यहाँ पे, ये जो भी एडिट टेक्स्ट फील्ड में आप डालोगे वो वहाँ हम रिट्रीव कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं नेम वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, इस नेम वेरिएबल को सेव करना है प्रेफरेंस में, बट उसके पहले हमें एक एडिटर क्रिएट करना पड़ेगा। वो एडिटर क्या करता है, प्रेफरेंस में कभी भी रीड एंड राइट करते हैं तो वी नीड द एडिटर। तो जल्दी से हम एक एडिटर क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल एडिटर क्रिएट करना, प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, और हमारा एडिटर क्रिएट हो गया। अब जो भी हम रीड एंड राइट करेंगे वी हैव टू डू यूजिंग द एडिटर। और बस
तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे बूल सेव कर सकते हैं, फ्लोट सेव कर सकते हैं, इंट सेव कर सकते हैं, लॉन्ग टाइप सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग सेट। तो ये सब डेटा टाइप हम शेड प्रेफरेंस में सेव कर सकते हैं। तो अभी तो हमें स्ट्रिंग सेव करना है, तो वी विल गो विद द पुट स्ट्रिंग और यहाँ पे हम सिंपली नेम डाल देंगे और ये हो गया। और जब भी हम एडिटर का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें करना होता है कमिट। आप जैसे ही कमिट करोगे तो जितने भी चेंजेस हैं वो शेड प्रेफरेंस में सेव हो जाएंगे। और गाइस जैसा मैंने आपको बताया था कि शेड प्रेफरेंस से की वैल्यू पेयर टाइप काम करता है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो की डालना पड़ेगा। तो की सपोज कर लो कि नेम है और इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नेम है, तो हमें ये डालना पड़ेगा। हो गया। और जैसे नाउ अब क्या होगा, जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो एडिट टेक्स्ट फील्ड से नेम लेगा और एडिटर के हेल्प से शेड प्रेफरेंस में नेम सेव हो जाएगा। तो अब हमने नाम तो सेव कर लिया, अब हमें क्या करना है, रिट्रीव बटन के क्लिक पे वापस से नेम जो अपना कीवर्ड है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो शेड प्रेफरेंस से लेना है और डिस्प्ले करना है टेक्स्ट व्यू में। तो वो भी जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस रिट्रीव बटन का क्लिक ऑन लिस्नर तो हमने सेट कर लिया। अब हमें जैसे यूज़र क्लिक करता है तो वहाँ से हमें नेम उठाना है शेड प्रेफरेंस से। तो हम अब एडिटर का यूज़ नहीं करेंगे, एडिटर का यूज़ सिर्फ एडिट करने के लिए होता है। अब हमें सिंपली बस डेटा फेच करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट प्रेफरेंस यूज़ करेंगे, प्रेफरेंस गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम की डालेंगे। ओके, तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना होता है। ओके, तो पहला पैरामीटर होता है की और दूसरा पैरामीटर होता है अगर वो वैल्यू नहीं मिला, अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करता है शेड प्रेफरेंस में, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रिटर्न होना चाहिए। तो हम कुछ भी एक रैंडम वैल्यू डाल देंगे। तो गाइज हमने एक नेम वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इस नेम वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस से जो भी हमने नेम सेव किया था वो नेम उठा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे नेम मिल चुका है, तो अब हमें इस टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करना है जो कि हमें नेम मिला है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू का आईडी लेंगे, नेम टेक्स्ट व्यू, और इस पे करेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम, डन। बस अब हमें इतना ही करना है और मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। तो अब हम जल्दी से ऐप को रन करके देखते हैं और नाम डाल के देखते हैं, अगर सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वी विल फिगर आउट द एरर। तो हमने यहाँ पे नाम डाल दिया और क्लिक किया सेव पे, तो अभी तक कोई एरर नहीं आया सेव पे। अब रिट्रीव नेम पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं we are getting the name Mohit, so it is working, everything is working fine as expected। गाइस आप देख सकते हो हमने शेड प्रेफरेंस कैसे यूज़ किया। तो सबसे पहले तो हमने एक एडिट टेक्स्ट फील्ड लिया जहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं और उस स्ट्रिंग वैल्यू को जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो शेड प्रेफरेंस में सेव करते हैं। उसके बाद हमने रिट्रीव बटन करके एक बटन बनाया, उस बटन के क्लिक करने पे हम शेड प्रेफरेंस से वो नेम वापस से रिट्रीव करेंगे यूजिंग अ की, और वो की हमने डाला है कैपिटल में NAME। ओके, और जो फिर हमें जो भी नेम मिला उसे हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये था गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट शेड प्रेफरेंस का, मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और इसका काफ़ी एडवांस यूज़ भी होता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो आई कैन टेल यू इज, सपोज आपको एक लॉगिन स्क्रीन बनाना है और जब यूज़र ने पहली बार लॉगिन किया तो आपने शेड प्रेफरेंस में सेव कर लिया यूज़र इज़ लॉग्ड इन करके ट्रू। तो अगले बार जब भी यूज़र ऐप को लॉन्च करेगा तो आप उस वेरिएबल को चेक करोगे, इज़ यूज़र लॉग्ड इन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आप वापस से लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखाओगे, और अगर वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है इसका मतलब यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है, तो आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाना है। तो एक सिंपल सा यूज़ होता है शेड प्रेफरेंस का, ये एक सिंपल सा सिनेरियो है कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो।
तो गाइज अगर आप कुछ सीखे यहाँ से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।